तो दोस्तों आपने गैप थ्योरी के बारे में सुना होगा। आपने गैप्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि गैप्स को इस तरीके से देखना चाहिए, या ये इस तरीके का गैप है, या ये एग्जॉशन गैप है, या ये ब्रेकअवे गैप है। तो आज के टेक्निकल थर्सडे पर हम डिस्कस करेंगे गैप्स को और डिटेल में समझेंगे कि गैप्स कितने तरीके के होते हैं और उन्हें किस तरीके से आपको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे। जी हाँ, जहां पर हर थर्सडे को मैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कोई ना कोई नई जानकारी आपके सामने लाता हूं, ताकि आपके लिए एक फ्री कोर्स की तरह काम करे, जहां पे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप सीखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गैप्स। तो मैं सबसे पहले आपको गैप्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं मेरी स्टाइल में। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूं, आज भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए, गैप्स चार तरीके के होते हैं। ये चार तरीके कौन से हुए? एक होता है कॉमन गैप। अब ये कॉमन गैप का मतलब क्या हुआ? कॉमन गैप का मतलब हुआ कि मार्केट अगर सपोज यहां पर बंद होता है, अगले दिन आप देखोगे कि मार्केट वहीं कहीं से थोड़ा सा ऊपर खुला। अब क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग, मार्केट जहां पर क्लोज किया और मार्केट जहां पर ओपन किया, क्योंकि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा सा गैप है, इस गैप को हम कॉमन गैप कहते हैं। अब ये कॉमन गैप का मतलब क्या हुआ? कॉमन गैप का मतलब ये हुआ कि इसे आपको इग्नोर करना है। ये गैप कभी भी क्रिएट हो सकता है। अगर मार्केट, सपोज मैं निफ्टी की बात करता हूं, 18,500 पे बंद हुआ और अगले दिन क्या वो 18,520 में ओपन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मार्केट ऐसा ओपन हो रहा है, देखिए 18,500 पे बंद किया और अगले दिन मार्केट ओपन कर रहा है 18,520 में, तो ये एक कॉमन गैप है। ये बनते रहते हैं, इसे उतना भाव नहीं देना है आपको, आपको उतनी तवज्जो नहीं देनी है। आपको करना क्या है? आपको इसको इग्नोर करना है। ये होता है कॉमन गैप। अब इसके बाद आता है एक और चीज। यहां पर आप सोचिए, मार्केट आज 18,500 पे बंद हुआ और अगले दिन आपने देखा कि मार्केट यहां पर 18,600 पे ओपन कर रहा है। करीबन 100 पॉइंट की छलांग लगाई है इसने। तो अब आप यहां पर देखेंगे, ये भी एक गैप में मार्केट ओपन हो रहा है। तो इस तरीके के गैप को, जो कहीं पर भी बन सकता है, हम उसे कहते हैं रन अवे गैप। हम इसे क्या कहेंगे? रन अवे गैप। इसके बाद में आप देखोगे कि सपोज मार्केट यहां पर है 18,900 पे, और अगले दिन मार्केट खुला 19,000 पे और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप। अब आप कहेंगे कि भाई अभिषेक सर, आप कह रहे थे कि यहां पर इसे रन अवे गैप का नाम दिया, अब आप इसे कह रहे हो कि ये ब्रेक अवे गैप है। तो ये ब्रेक अवे गैप क्यों है, रन अवे गैप क्यों नहीं है? तो इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ना कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। तो ये क्या होता है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट के पहले आपको एक पैटर्न चाहिए। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल शेप में मार्केट है, वहां से ब्रेकआउट दे सकता है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे सकता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बहुत कॉमन ब्रेकआउट है, जो कि कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी या इंडाइसेस की बात करूं मैं, अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जब ये ब्रेकआउट देता है और गैप में देता है, तब हम इसे कहते हैं ब्रेकआउट गैप। तो याद रखिए, किसी भी तरीके का अगर एक पैटर्न डेवलप हो चुका है और वहां पर जब ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? रन अवे गैप ना कहला के आपका बन जाएगा ब्रेकआउट गैप। तो इसके लिए, ब्रेकआउट गैप होने के लिए, देखिए रन अवे गैप कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन ब्रेकआउट गैप को बनने के लिए, ब्रेकआउट गैप को बनने के लिए पहले तो एक स्ट्रक्चर चाहिए। उस स्ट्रक्चर का आपको वहां पर ब्रेकआउट चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद क्या होता है?
कि मार्केट मार्केट जब बढ़ता रहता है, वहां पर एक दिन आता है, सपोज मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि मार्केट सपोज आ गया 19,400 पे। आपने अगले दिन देखा भाई मार्केट आ गया 19,500 में। तो क्या ये गैप अप ओपनिंग है? जी हाँ, ये गैप अप ओपनिंग है। आपको लगेगा भैया बढ़िया है, मार्केट बढ़िया ट्रेंड में ये ऊपर ही जाएगा। उसी दिन आप देखोगे कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ। ये बंद हुआ सपोज 19,420 में, और अगले दिन आप देखोगे कि मार्केट बंद हो गया 19,380 पे। तो हुआ क्या? ये जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को इसने यहां पर फिल कर दिया, ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। तो ये कहलाएगा एग्जॉशन गैप। तो अगर आप देखोगे तो आपको बताया जाता है कि 4 तरीके के गैप है, इस गैप का कोई काम नहीं है, भूल जाइए। अब बचे 3 गैप। अब मैं अगर उसे सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताऊं तो वो कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, एक आपको कोई ट्रेंड दिखेगा। तो सपोज मैंने यहां पर इसका ये बना लिया, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट यहां पर बंद हुआ, अगले दिन मार्केट यहां से चालू हुआ। तो यहां पर आपको क्या मिला? आपको मिला ब्रेकआउट गैप। अब मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इस बीच में आपको लगने लगा कभी तो मार्केट गिरेगा, कभी तो मार्केट गिरेगा। इस बीच में आपने देखा एक और गैप अप ओपनिंग हुई। तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया अभी गिरावट नहीं आने वाली, इसमें मजबूती, ट्रेंड में मजबूती अभी भी है। तो ये हो गया आपका रन अवे गैप। और ऐसे ही करते करते एक समय आया जब मार्केट गैप में खुला, लेकिन उसने बहुत जल्दी उसी दिन या 1-2 दिन में ही गैप को कवर कर लिया। तो ये अब आपको बता रहा है कि भैया बहुत हुआ सम्मान, मार्केट जो है अब एक एग्जॉशन गैप दिया था मार्केट ने, और ये मार्केट अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए सिंपल है, 1 2 3, ब्रेकआउट गैप, रनअवे गैप और एग्जॉशन गैप। अब आपको मल्टीपल रनअवे गैप मिल सकते हैं एक रैली में। इसके अलावा एक और गैप है जिसके बारे में लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप टेक्निकलिटी में उलझ जाते हो। रनअवे गैप नॉर्मली आपको बोला जाएगा एक अच्छे ट्रेंड के बीच में आता है, लेकिन आपको एक और चीज दिख सकती है, ब्रेकआउट गैप के बाद भी एक बहुत बढ़िया गैप आपको तुरंत मिल सकता है, अगले दिन, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ये क्या हुआ? इसे हम कहते हैं, मैं कहता हूं कंटिन्यूएशन गैप। मतलब मार्केट में इतनी मजबूती है कि मार्केट हर दिन गैप में खुल रहा है, और वो भी छोटे मोटे गैप में नहीं खुल रहा है, अच्छे अच्छे गैप में खुल रहा है। तो बहुत जो प्योरिस्ट होते हैं ना, जिन्हें मैं लकीर का फकीर कहता हूं, वो शायद आपको उलझा के रख देंगे, क्योंकि उनका पर्पस है आपको उलझाना। मेरा पर्पस है आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाना। देखिए मार्केट में आप बाय करोगे, सेल करोगे तो ही आपके पैसे बनेंगे। उलझ जाओगे चीजों में तो नहीं बनेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, एक ब्रेकआउट गैप, रन अवे गैप और उसके बाद एग्जॉशन गैप। अब आप सोचोगे कि यार ड्राइंग बहुत हो गई, तो चलिए अब हम आते हैं स्क्रीन पे, और मैं आपको लेकर चलता हूं अक्टूबर 2020 के आसपास। मैं इसे जूम करूंगा, देखिए मैंने एक व्हाइट लाइन बनाई है एज अ रेजिस्टेंस। अगर आप नए हो तो इसकी सिग्निफिकेंस आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप कोरोना काल में एक्टिव थे तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस एकदम से समझ में आएगी कि मार्केट 2019 में से 12,000 की तरफ जा रहा था। जून में वो 12,000 टच किया, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट वापस से ऊपर गया, जनवरी 2020 में 12,000 को क्रॉस किया। तो 12,000 एक बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल फिगर था। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि मार्केट में एक गिरावट आई। वो गिरावट क्यों आई? वो मार्केट में गिरावट आई बिकॉज ऑफ कोरोना। ठीक है, तो मार्केट में गिरावट आई कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में मार्केट रिकवरी दे रहा था। जब मार्केट रिकवरी दे रहा था तब क्या हो रहा था, चलिए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो मैं जूम इन करता हूं, आप देखिए मार्केट ने एक समय आया तकरीबन तकरीबन यहां पर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें। देखिए आप यहां पर देखोगे कि मार्केट ने आपको यहां पर झुलाना चालू किया। मार्केट ने आपको ये समझाने की कोशिश की कि भैया यहां पर तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो हमने पहले से मार्क करके रखा था 12,000 का रेजिस्टेंस एरिया। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, मार्केट यहां पर क्लोज होता है, नेक्स्ट डे यहां पर होता है गैप के साथ।
तो जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, आपको एकदम चार्ट में समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेड ही करना चालू किया 12,000 के ऊपर। तो जब मार्केट 12,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, नीचे बिल्कुल नहीं आया, ये था आपका ब्रेक अवे गैप। अब इस ब्रेक अवे गैप के बाद आप देखिए कितने सारे गैप्स आपको मिलेंगे। एक गैप, दो गैप, तीन गैप, मार्केट गैप्स गैप्स में ही खुल रहा है। इसके बाद में देखिए मार्केट यहां पर भी गैप गैप में खुल रहा है, गैप गैप में। इसे आप नॉर्मल गैप, कंटिन्यूएशन गैप जो बोलना बोलिए। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, एक तगड़ा डाउनफॉल लाकर दिया। अब मार्केट ने अच्छी खासी रैली दी, जबरदस्त रैली दी। मार्केट ने यहाँ पर एक डाउनफॉल दिया, डाउनफॉल के बाद देखिए ये वाली कैंडल कितनी जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल थी। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए एक बहुत बेहतरीन गैप आपको दिया। ये गैप आपको ये बता रहा है कि ये रन अवे गैप है, और ये गैप मजबूती दिखा रहा है मार्केट को कि आपको मार्केट में डरना नहीं है कि मार्केट में गिरावट आएगी, गिरावट नहीं आने वाली। अब आप देखिए मार्केट आगे बढ़ता गया, बीच में आपको कई बार गैप्स मिलेंगे, लेकिन उनका उतना महत्व नहीं होता। देखिए आपको गैप्स बहुत बार मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। ठीक है, आप जब गैप्स को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई गैप्स तो बहुत बार आ रहे हैं। देखिए आपको कुछ गैप्स यहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ गैप्स यहाँ पर भी मिलेंगे, कुछ गैप्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। इनका वैल्यू उतनी नहीं है। ठीक, क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि ये नाइदर मेरे ट्रेंड को कंटिन्यूएशन वाली फीलिंग दे रहे हैं, नाइदर ये कोई रेंज ब्रेकआउट दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए बीच में आपको गैप्स बहुत मिलेंगे, लेकिन महीनों बाद देखिए गैप, गैप, गैप। लेकिन उस दिन मार्केट ने एक रेड रेड कैंडल बनाई। देखिए वापिस से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, जूम करके दिखा रहा हूं क्या होता है मार्केट में। ये देखिए ये हुआ गैप, ये हुआ गैप, ये हुआ गैप, लेकिन इस दिन मार्केट ने आपको एक रेड सिग्नल दिया। अगले दिन आप देखोगे मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई। अगर आप चार्ट पैटर्न्स जानते हो तो एक दिन का गैप अप, अगले दिन का गैप अप, अगले दिन का गैप डाउन, ये बहुत बेरिश सिग्नल होता है। और यहीं पर आपको समझ में आया कि ये पूरा का पूरा एग्जॉर्शन गैप था। यानी ये जो गैप था, इसने क्या कर दिया, इसने पूरे ट्रेंड को चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके बाद में ट्रेंड क्या हुआ। ट्रेंड आपका यहां पर हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अब आप जब वापिस से जो मैंने आपको बताया था, अब मैं अगर आपको वापिस से ड्राइंग बोर्ड पर लेकर जाता हूं, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि एक गैप यहां पर क्रिएट हुआ, फिर एक गैप यहां पर क्रिएट हुआ, और उसके बाद में आपको एक्सॉर्शन गैप देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं करंट ट्रेंड पे। जब आप इसे देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि चीजें कितनी बार अपने आप को रिपीट करती हैं। अब आप देखिए मार्केट ने, अगर मैं इसे जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा कि मार्केट ने एक हाई बनाया था यहां पर। वो कितने का था? 18,885। अब मार्केट जैसे पहले कर रहा था, जैसा मैंने आपको 12,000 के लेवल पे दिखाया था, आप देखिए मार्केट ठीक वैसी ही हरकतें कर रहा था यहां पर। जब आपको बार बार ये डरा रहा था कि मैं गिर सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लेकिन अब आप देखिए ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये किस तरीके का गैप क्रिएट हुआ, एक ब्रेक अवे गैप क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट गैप, सॉरी रन अवे नहीं, ब्रेकआउट गैप क्रिएट। ये जो ब्रेकआउट गैप क्रिएट हुआ यहाँ पर, उसके बाद में देखिए जैसे पहले आपने देखा था गैप्स 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 क्रिएट होते रहे, यहां पर एक डाउट था कि क्या होगा, लेकिन आज जो इसने दिया है वो आपको एक फर्दर स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट में। तो जब तक बहुत बेहतरीन बेरिश पैटर्न न बने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये है कि गैप बहुत तगड़े हैं। तो देखिए गैप्स आपको कुछ इस तरीके से मदद करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। गैप्स में कोई जादू नहीं होता है कि गैप्स आपको पहले ही बता देगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है
कि लोग सिखाने से ज्यादा एंटरटेन करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि ज्यादा व्यूज, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा सब्सक्राइबर वहां पे आते हैं। बट अगर आप एक्चुअल स्टडीज या एक्चुअल एजुकेशन देखोगे ना, तो आपको समझना पड़ेगा गैप्स प्रिडिक्टिंग टूल नहीं है। गैप्स आपको ये बताते हैं, आपके एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको एक आइडिया देते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है कितना स्ट्रांग है कि नहीं, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। और जैसा आपने देखा, जैसे पहले हुआ था कुछ उसी तरीके का आपके सामने में अभी भी हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया आपको समझाने का कि गैप्स किस प्रकार के होते हैं और उन्हें आपको किस तरीके से रीड करनी है। अब काम आपका है। आपका काम है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स पर मुझे ही बताना कि टेक्निकल थर्सडे की कहानी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं, और आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए कि मैं आपको वीडियोस बनाकर दिखाऊं। तो चलिए, वक्त ना गवाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले थर्सडे को टेक्निकल थर्सडे के लिए, और बाकी टॉपिक्स के लिए तो मैं आपको पीरियोडिकली मिलते ही रहूंगा।